बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास। मैं आपकी जनरल साइंस की टीचर आपके साथ हूँ आपके लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है जी, आज हम अपना लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे एंड द नेम ऑफ द लेसन इज़ टीथ एंड डाइजेशन। ये सारा लेसन जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर है और हमारे दांतों के ऊपर है। सबसे पहले हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और इस लेक्चर के अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम हर लेक्चर में अपना एक चैप्टर कवर करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हम अपना लेसन नंबर 2 पूरा का पूरा कवर करेंगे। रीडिंग इसकी आप लोगों का होमवर्क है और इसका बुक वर्क भी जो है वो आपका होमवर्क है। क्लास में आपको ये करवा दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये दोबारा से किया जा रहा है ताकि अगर कोई चीज़ किसी के पास मिसिंग है तो वो उसको कंप्लीट कर ले। ठीक है, ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा छोटा है क्योंकि इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है और इसके अंदर आपकी डायाग्राम है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ये आप लोगों की डायाग्राम है, ये आप लोगों ने अपनी जो है वो ख़ुद से करनी है और इसकी अच्छे से, अब आप लोगों के पास छुट्टियां हैं तो आपके पास टाइम है कि आपके इस प्लान के अंदर सिर्फ एक ही डायाग्राम है, तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें छुट्टियों के अंदर ताकि आपको बाद में इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय डाइजेशन ऑफ फूड। खाने को हज़म करने से क्या मुराद है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज़ कॉल्ड डाइजेशन। वो कहते हैं कि वो अमल जिसके अंदर खाना जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में जो है वो तकसीम हो जाता है और सबसे ज़्यादा अपनी सादा हालत में आ जाता है, उसको हम डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, या उसको हम हज़म करना कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है जी, हाउ शुड यू टेक केयर ऑफ़ टीथ। वो कहते हैं कि आप अपने दांतों का ख्याल कैसे रख सकते हैं या कैसे रखेंगे। नंबर 1, ब्रश योर टीथ प्रॉपरली। अपने दांतों को सही तरीके से ब्रश करें। रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील। हर खाने के बाद आपने अपने दांतों में पानी डाल के उसको रिंस करना है या उसकी कुल्ली करनी है। 3, डू नॉट ईट टू मच ऑफ स्टिकी फूड, स्वीट्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। वो कहते हैं कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टिकी फूड यानी कि जो चिपचिपा खाना होता है या जो मीठा होता है या फिर जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं जैसे जूसेस वगैरह आप लोग पीते हैं, ये आपने ज़्यादा नहीं पीने। एंड द लास्ट वन इज़, नहीं, यहाँ पर हमारा जो है वो क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, 3 हमारे इसके पॉइंट्स हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है जी, व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है जिसको हम बड़ी आंत कहते हैं, उसका क्या रोल है, वो हमारी बॉडी में या जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें वो क्या रोल प्ले करती है। इन लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारी बड़ी आंत है, वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड। वो पानी जो है वो एब्जॉर्ब करती है, अपने अंदर जज्ब करती है फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारा ना हज़म हुआ जो खाना होता है, जो हज़म नहीं हुआ खाना होता है, उसके अंदर जो पानी होता है वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है जी, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा जी, व्हाट कॉजेज़ टूथ डिके। वो कहते हैं कि कौन सी ऐसी वजह हैं या वजूहात है जो कि दांतों के गलने सड़ने का बायस बनती है। ईटिंग टू मच स्टिकी फूड, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा है कि जो हम बहुत ज़्यादा चिपचिपा खाना खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो हम अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, कॉजेज़ टूथ डिके, ये दांतों के गलने सड़ने का वजह बनती है। ठीक है, अब ये हमारे 4 शॉर्ट क्वेश्चन थे। यहाँ पर हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। अच्छा जी, अब ये आपका क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन। वो आपको कह रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे दांत हैं वो बताएं और आपने उसके फंक्शन बताने। हमारे जो दांत होते हैं 32 होते हैं, आप लोगों को पता है, और इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ होते हैं हमारे। ठीक है, कुछ पॉइंटिंग होते हैं, कुछ फ्लैट होते हैं, कुछ काटने के लिए, कुछ चबाने के लिए काम आते हैं, तो इनके डिफरेंट नाम होते हैं और इनका डिफरेंट फंक्शन होता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम इस सारी डिटेल को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं जी इंसीजर्स। द 4 टीथ विच आर प्रेजेंट एट द फ्रंट ऑफ ईच जॉ आर इंसीजर्स। जो हमारे 4 दांत होते हैं जो कि हमारे जॉ के बिल्कुल सामने होते हैं, ये इनको हम इंसीजर्स कहते हैं। दीज आर यूज्ड फॉर कटिंग द फूड। ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं कि हम इससे खाने को काटते हैं। ये जो हमारे जॉ है, जब हम अपने दांत को खोलते हैं, जो सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर हमारे पहले फ्रंट पे दांत है ना, 4 ऊपर और 4 नीचे, इनको कहते हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं जी आपके कैनाइंस। द 2 पॉइंटेड टीथ प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ इंसीजर्स आर कैनाइंस। जो हमारे इंसीजर्स हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा है, हमारे ऊपर जो 4 दांत ऊपर और नीचे, इसके साथ 2 दांत होते हैं जो कि पॉइंटिंग होते हैं, ठीक है, यानी कि नोकीले होते हैं। इनको हम कैनाइंस कहते हैं। विच आर यूज टू ग्रिपिंग एंड टीयरिंग द फूड। जो किस काम आते हैं? ग्रिप करने के लिए, यानी कि उसको गिरफ्त देने के लिए खाने को, या टीयरिंग द फूड, या खाने को चीरने फाड़ने के लिए, या जिसको हमने बाइट करना होता है उसके लिए यूज़ होते हैं। इनको क्या कहते हैं जी? कैनाइंस कहते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब बारी आती है हमारे प्री मॉलर्स और मॉलर्स की। जो द रिमेनिंग टीथ विच आर फ्लैट आर कॉल्ड प्री मॉलर्स एंड मॉलर्स। वो कहते हैं जो बाकी हमारे दांत बच जाते हैं, ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ लिए हैं, 4 वो वाले और 2 वो वाले, कैनाइंस और इंसीजर्स, इसके बाद जो हमारे बाकी दांत बच जाते हैं वो फ्लैट होते हैं, ठीक है, यानी कि वो पॉइंटिंग नहीं होते। इनको प्री मॉलर्स और मॉलर्स कहते हैं। जैसे कि जो हमारी दाढ़ होती है, इसको उर्दू में कहते हैं। These are used for grinding and chewing the food। ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं? ग्राइंड के लिए, जो फूड है हमारा उसको ग्राइंड करने के लिए, यानी कि मसलने के लिए, और या फिर च्यू करने के लिए, यानी कि चबाने के लिए, ठीक है। ये हमारे जो 3 टाइप्स ऑफ टीथ हैं, यहाँ पर हमारा जो है ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, और ये सारी हमने काइंड्स ऑफ टीथ अपने ख़त्म कर लिए हैं, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चंस है, थोड़ा सा आप लोगों ने बस ध्यान से पढ़ना है। अगर आप इसको पढ़ते वक्त अपने दांतों को साथ साथ देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी बहुत अच्छे से। जब प्रैक्टिकली आपको देखेंगे ना, तो फिर आपको वो पढ़ने में भी आसानी होगी, याद करने में भी आसानी होगी। अब नेक्स्ट हम अपनी डायाग्राम की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन है जी, ड्रॉ एंड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, ठीक है। ये आपने स्ट्रक्चर ऑफ टूथ बनाना है। ये मैंने आपको क्लास में बताया भी था, आप लोगों ने बनाया भी था, लेकिन बहुत से बच्चों के अंदर प्रॉब्लम थी उसके स्ट्रक्चर के अंदर, वो इतना अच्छे से नहीं बना हुआ था। अब आपका ये पेज नंबर 11 के ऊपर है आपकी बुक में। इसको आप लोगों ने बहुत बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब तक स्कूल खुलते हैं आप लोग इससे प्रॉपरली जो है ना वो सीख लें, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। एक आपका क्वेश्चन है और एक आपकी डायाग्राम है। यूजुअली आपके जो है वो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, और इसके अंदर मैंने क्योंकि डायाग्राम डाली थी इसलिए आपका क्वेश्चन लंबा, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक ही है, और जो दूसरे वाला है उसमें आपने प्रॉपरली डायाग्राम बनानी है और उसको लेबल भी करना है, ठीक है। लेबल का मतलब होता है कि आपने उसको बनाने के बाद प्रॉपरली उसके पार्ट्स के नाम लिखने हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसको ये कहते हैं, ये वाला पार्ट जो है उसको ये कहते हैं, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके प्लान के अंदर सिर्फ एक ही आपकी डायाग्राम है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है। अब बढ़ते हैं हम आपके होमवर्क की तरफ, जिसमें आपका बुक वर्क आता है, ठीक है जी। चलिए जी, अच्छा, अब ये आ जाता है आपका लेसन नंबर 2, और इसका बुक वर्क है। आपकी एक्सरसाइज ए है फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज सी है वो मैचिंग है, उसके बाद आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है एक पेज नंबर 10 के ऊपर, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक है जो वो पेज नंबर 14 पे हैं, और आपकी एक मैचिंग है जो कि पेज नंबर 11 के ऊपर है। ये सारी डिटेल्स आपको सामने नज़र आ रही हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ से देख कर आप लोगों ने अपने बुक के ऊपर जो भी ये काम बनता है ये आप लोगों ने ख़ुद से कर लेना है। आपकी रीडिंग मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि इसको आपने एक दफ़ा दोबारा सारे जो आपके लेसन्स हैं उनको एक बार दोबारा इसकी रीडिंग कर लें, ताकि वो फ्रेश हो जाएं आपके माइंड में और आपको याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है जी। यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 2 जो है वो ख़त्म होता है। अब आपके साथ मुलाकात होगी आपके लेक्चर नंबर 3 में, आपके लेसन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।